Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss mode of reproduction used by single organism. Mode of reproduction and another is called method of reproduction. Why single organism? यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एक जीव. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन की विधियां. एकल जीव यानी किस प्रकार जनन करते हैं, हाउ रिप्रोड्यूस, वाई सिंगल ऑर्गेनिज्म. देन इसमें हमने पढ़ा डिफरेंट मेथड्स हमने इसमें देखे. नंबर 1 आपने पढ़ा फिजन, देन फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड लास्ट जो मेथड है स्पोर फॉर्मेशन. हमने फर्स्ट और सेकंड मेथड कंप्लीट कर लिया था. नंबर 1 फिजन. फिजन आर टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. एन एग्जाम्पल बाइनरी फिजन ऑफ अमेबिया एंड बाइनरी फिजन ऑफ प्लेनेरिया. ये एग्जाम्पल हमने फिजन के अंदर देखी. फिजन में होता क्या है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बाय सेल डिवीजन, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी एक अकेला जीव बाय सेल डिवीजन कोशिका विभाजन द्वारा एक डॉटर सेल यानी नए जीव में वो कन्वर्ट हो जाता है. 1 से 2 का बनना होता है बाइनरी फिजन और 1 से बहुत सारे बनना होता है मल्टीपल फिजन. नाम से ही पता है बाइनरी, बाई मीन्स होता है 2, फिजन कहते हैं बटना, खंडन होना. तो फिजन आर टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन इन एग्जाम्पल अमीबा एंड लेशमानिया. अमीबा एंड लेशमानिया ये 2 एग्जाम्पल आपके बाइनरी फिजन के हैं. देन मल्टीपल फिजन में एग्जाम्पल लिया था मलेरिया पैरासाइट मीन्स प्लाज्मोडियम. Plasmodium is a single organism. Then cell division या why cell division. Multiple fission में हम देखें तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से एक कम समय में फ्यू टाइम्स के अंदर देखें आप तो हजारों की संख्या में नए प्लाज्मोडियम डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, तो आज हम उसके बाद आपने सेकंड पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, यदि उसके जितने भी हिस्से कर दिए जाए, उसके काट दिए जाए, उसको डिवाइड कर दें तो इट्स डिवाइडेड पार्ट टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म. तो उसका जो प्रत्येक नया भाग है वो डिवाइड होकर के एक नया जीव बना लेता है. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस नंबर 3 मेथड रीजनरेशन. रीजनरेशन वाई सिंगल ऑर्गेनिज्म. देखिए तो यहां मैं बात करूं रीजनरेशन में आप देखें बेटा, रीजनरेशन को आप हिंदी में कहते हैं पुनर्जनन या पुनरुद्भवन. हिंदी नाम बता रहा हूं बेटा, पुनरुद्भवन कहते हैं इसको, पुनर्जनन भी कहते हैं. देखें पुनरुद्भवन शब्द का अर्थ समझे से रीजनरेशन. री का मतलब होता है दोबारा, जनरेशन यानी जनन, एक पीढ़ी का बनना. पुन यानी दोबारा, रुद्ध का मतलब होता है कटा हुआ, भवन कहते हैं निर्माण को. ठीक है, तो यहां हम देखें मेनी फुली डिफरेंटेड ऑर्गेनिज्म, ऐसे कई प्रकार के जीव हैं, हैव द एबिलिटी जो योग्यता रखते हैं टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. ऐसे कई प्रकार के जीव हैं जो अपने बॉडी पार्ट के द्वारा नए जीव विकसित करने की एबिलिटी रखते हैं यानी क्षमता रखते हैं. ठीक है, तो क्या कह रही है लाइन यहां पे, सुनना ध्यान से कि द एबिलिटी टू गिव यानी मैनी फुली डिफरेंटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट. यानी कोई जीव अपने बॉडी पार्ट के द्वारा एक नए जीव को विकसित करने की एबिलिटी रखता है. दैट इज इफ द इंडिविजुअल इज सम हाउ cut
और ब्रोकन अप इनटू द मैनी पीस। यदि मान लो जो अकेला जीव है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, कट और ब्रोकन अप टू इनटू मैनी पार्ट, मैनी पीस, यदि मान लो उसके कई भाग काट दिए जाएं या उसके कई टुकड़े कर दिए जाएं, तो मैनी ऑफ दीज पीस, तो उसके जो कई टुकड़े हैं, मैनी ऑफ दीज पीस, उसके कई टुकड़े हैं, ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, जो एक अलग से नए जीव में विकसित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो बेटा इसमें आप एग्जाम्पल ये लेना, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीस एंड इच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, कि प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीस। प्लेनेरिया यदि किसी कई भागों में कट सकता है, एंड इच पीस ग्रो, और उसका प्रत्येक भाग वृद्धि करके इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, नए जीव में विकसित हो जाता है, नए जीव में बदल जाता है। किसका? प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके कई भाग काट दिए जाएं, देखो लिख रहा है ना, कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीस, कई भागों में काट दें, इच पीस ग्रो, प्रत्येक भाग, ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो वृद्धि करके एक नए जीव में विकसित हो जाता है। क्या कहेंगे इसको? दिस इज नॉन एज रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाई स्पेसिफिक सेल्स। ठीक है, तो यहां तक ही आप इसको केवल कवर करेंगे, यहां से लेकर के कि मैनी फुली डिफरेंटेड ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पार्ट, बॉडी पार्ट, इन बॉडी पार्ट से नए जीव का विकसित हो जाना। ठीक है, अब यहां मैं आपको फॉर एग्जाम्पल में आप हाइड्रा से लें, देखो, दैट इज इफ द इंडिविजुअल somehow cut or broken into many piece of these piece grow into a separate individual। यहां तक आप इसको यहां से लेकर के और इसको आपको कार्ड रीजनरेशन यहां तक इसको करना है। ठीक है, आप इसको यहां भी छोड़ दें तब भी कोई बात नहीं। अब इसका डायग्राम दिखाता हूं बेटा आपको। देखिए, यह है प्लेनेरिया। ठीक है, और ये पीस ऑफ प्लेनेरिया 1, 2 और 3rd, यहां पर ये सिंगल प्लेनेरिया है, यहां पर इसके कट हो गए, ये टूट गए भागों में, और यहां से देखो एक तरह से कोशेल डिवीजन के द्वारा रीजनरेशन हो रहा है, और रीजनरेशन देखो यहां पर आगे का पार्ट है, पीछे रीजनरेशन हो रहा है, ये बीच वाला पार्ट है, दोनों तरफ रीजनरेशन हो रहा है, पीछे का पार्ट है, आगे जनरेशन हो रहा है, और इससे जो नए बने हैं, नए ये न्यू ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इस विधि में हम देखें, अब आप इसको मैं बना के दिखाता हूं, इसको देखो कैसे बनेगा, बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए बेटा, अभी आप देख रहे थे क्या नाम उसका, रीजनरेशन। इसमें आपको एग्जाम्पल लेना है प्लेनेरिया। देखिए, ये सिंगल प्लेनेरिया है। ठीक है, अब इसमें मान लो कट लगा दें, अगली कंडीशन में देखो आप,
ये काट दिया, ठीक है। दूसरे हिस्से ये काट दिया, तीसरे हिस्से ये काट दिया। कितने पीस हो गए इसके? यहां पर सिंगल प्लेरिया है और सिंगल प्लेरिया में हम देखें 1 2 3 पीस हो गए। इच पीस ग्रो अप, अब प्रत्येक भाग यहां पर वृद्धि करेगा, ठीक है। और इस पीस ग्रो अप द्वारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए हम यहां पर ये देखो, क्लियर। दूसरा, पहले पीस से पहला प्लेनेरिया, सेकंड से सेकंड प्लेनेरिया, नंबर थर्ड। ये देखिए, तो ये जितने भी है ये न्यू प्लेनेरिया है, क्लियर। तो यहां आपने जाना कि जो प्लेनेरिया है, यहां पर एक प्लेनेरिया जितने भी एक पीस करते हैं, एच पीस ग्रो ए न्यू प्लेनेरिया के अंदर। प्रत्येक जो इसका नया पीस है वो एक नए जीव में डेवलप हो जाता है, क्लियर। तो ये था रीजनरेशन। नंबर फोर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसका नाम है बडिंग। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट बडिंग। बड मीन्स होता है ट्यूमर। ट्यूमर जैसे हम कह सकते हैं हायर ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, यहां पर हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रा। अब हाइड्रा जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें हम देखें ये हाइड्रा है, ये इसकी सेप्टी सेल्स हैं, रक्षक कोशिका। ये एक हाइड्रा है, ठीक है। और ये इसकी टेंटेकल्स है, कहते हैं इनके टेंटेकल्स। टेंटिकल्स स्पर्शक कोशिकाएं या दंश कोशिकाएं। अब इसमें हम देखें, ये जैसे एक आपको यहां ट्यूमर दिख रही है, क्या ये ट्यूमर है? एक तरह से एक गांठ सी बन जाती है, एक ट्यूमर बन जाती है। अब इस ट्यूमर में आप देखें ये टेंटिकल्स, ये जो ट्यूमर थी ये ट्यूमर में और डेवलप हुआ और इसमें इस तरह ये कनिका निकली। तो इस समय इसको कहते हैं बड। बड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल या एक ट्यूमर, डेवलपिंग ट्यूमर, विकसित होती हुई एक उभार। अब ये आगे लगातार इसमें सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन होने से हम देखें टेंटिकल्स, यहां पर जो उभार बन रहा था ये विकसित होकर के इस तरह, और ये यहां पर देखें तो ये है एक तरह से पेरेंटल हाइड्रा। पेरेंटल हाइड्रा, और यहां पर देखें हम तो ये है स्प्रिंग हाइड्रा या न्यू हाइड्रा। देखिए, तो यहां हम देखें ये हाइड्रा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल ऑर्गेनिज्म यहां पर एक ट्यूमर है या एक ग्रुप ऑफ सेल्स है
देन नेक्स्ट इस सेल्स में या इस बड के अंदर रेगुलर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने से इसकी जो स्टेज है ग्रोथ है वो लगातार होती जाती है, इसकी साइज है वो भी बढ़ती है। देन नेक्स्ट हम देखें तो यह हाइड्रा, एक यहाँ पर पेरेंटल हाइड्रा से एक न्यू हाइड्रा नया एक बन रहा है। ठीक है, इस तरह ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। और हाइड्रा जो है ये फाइलम सिलेंट्रेटा का एक ऑर्गेनिज्म है। इसी फाइलम के अंदर हाइड्रा के अलावा हम देखें मेडूसा, पॉलिप, ऑरेलिया, जेलीफिश एंड हाइड्रा, ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो इस फाइलम के अंदर आते हैं। और इनमें से कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग द्वारा, बाई बडिंग एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, जिसमें बडिंग के द्वारा एक तरह से रीजनरेशन होता, बडिंग के द्वारा यानी रिप्रोडक्शन होता है, अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं। देन क्लियर। तो अब इसमें देखें आप क्या लिखते हो, देखो छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्डिंग, वर्डिंग क्या है या व्हाट डू यू मीन वर्डिंग। तो आप कहेंगे ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा। यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, हाइड्रा का। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटेड सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। यानी जो बडिंग के प्रोसेस में एक तरह से रीजनरेशन होता है हाइड्रा की सेल्स का। इन हाइड्रा ए बड कहते हैं कलिका या इस मुकुल को, जो गांठ बनती है उसको कहते हैं बड। ए बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। यानी हम देखें हाइड्रा जैसे जीव में एक बड यानी कलिका विकसित होती है, मुकुल विकसित होता है, इज एन आउटग्रोथ जो बाहर की ओर वृद्धि करती है, आउटग्रोथ करती है, ड्यू टू रिपीटेड सेल, और उसकी सेल्स है वो रिपीट होती है, डेवलप होती है, सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइड, एक निश्चित दिशा में। दिस बर्ड डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल। अब ये जो बर्ड डेवलप होकर एक टीनी इंडिविजुअल यानी एक छोटा एक जीव, अकेला जीव, एंड व्हेन फुली मैच्योर, और वो पूर्ण विकसित होने पर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। और पूरी तरह से वो कंप्लीट मैच्योर हो जाने के बाद जो पेरेंट बॉडी है उस पेरेंट बॉडी से वो एक तरह से अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहां हम देखें, ये आपने डायग्राम बनाकर देखा, आपने बुक के द्वारा भी देखा, इसको आपको कंप्लीट नोट डाउन करना है। छोटी सी मेथड है बडिंग, तो ये इसको यहां से ही आपको करना है, यहां से लेकर के कंप्लीट यहां तक। ऐसे जो आते हैं टॉपिक उनको हटा दिया करो। ठीक है, तो यहां बडिंग के द्वारा हम देखें, इन हाइड्रा ए बर्ड स्पेसिफिक साइट, ए बर्ड डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। दीज बर्ड डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिविजुअल। तो देखें हाइड्रा जैसे जीव में क्या है, एक बड बन जाता है, एक ट्यूमर बन जाती है। इस बड के रेगुलर डेवलप होने से एक पेरेंट बॉडी से एक नया हाइड्रा अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के द्वारा एक उसी के समान एक मैच्योर हाइड्रा विकसित हो जाता है। यह प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है, जिससे इसकी जो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है। तो ये थी फोर्थ मेथड बडिंग। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। यानी कोई भी प्लांट है और प्लांट का कोई भी पार्ट, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, ठीक है, कोई भी पार्ट डेवलप होकर के एक नया प्लांट विकसित कर ले, तो ये आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, कायिक प्रवर्धन। कोई भी प्लांट है, उस प्लांट की रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीफ, कोई भी पार्ट जो है डेवलप होकर के एक न्यू कंप्लीट प्लांट बॉडी, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यह जो मेथड है, प्रोसेस है, यह देखिए आप यदि देखें तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड जर्मिनेट नहीं होता, सीड फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसे प्लांट में यह मेथड पाया जाता है। यदि मैं कुछ बात करूं, जैसे आप देखें ऑरेंज,
ठीक है। इसके अलावा हम देखें गुलाब, रोज, ऑरेंज और जो हाइब्रिड लेमन, ठीक है, ब्रायोफिलम, ऐसे कई प्रकार के ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें यानी जो डज नॉट एबिलिटी ग्रो अप सीड, जिनमें बीज उत्पन्न करने की एबिलिटी नहीं होती, उनमें ये एक तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो देखें, देयर आर मेनी प्लांट इन विच पार्ट लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर अप्रोक्सीमेट कंडीशन। यदि हम देखें, विभिन्न प्रकार के ऐसे प्लांट हैं जो रूट, स्टेम और पत्तियों के द्वारा एक न्यू प्लांट को विकसित कर लेते हैं। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। प्लांट कैन इंडीड यूज सच एज मोड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेइंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट लाइक सुगर केन। देखो कौन से प्लांट, सुगर केन, रोज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। एग्रीकल्चर पर्पज से देखें हम, गन्ना, सुगर केन मीन्स गन्ना, रोज गुलाब, ग्रेप्स अंगूर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। प्लांट reached by vegetative propagation can bear flowering and fruit yearly than those produced from seed। यानी ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें क्या है, फ्लावर और फ्रूट, यानी फूल भी जल्दी लगते हैं और फल भी जल्दी आते हैं। Such method also make possible propagation of plant। ऐसी जो विधियां हैं इनमें एक तरह से प्लांट का जो प्रोपेगेशन है वो पॉसिबल है। सच एज बनाना, जैसे केला, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन एंड हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड। अब कुछ प्लांट देखे हम जिनमें सीड एबिलिटी करने की जो कैपेसिटी नहीं होती, सीड जर्मिनेट करने की, ग्रो करने की कैपेसिटी नहीं होती, उनमें होता है। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जनरली जेनेटिकली सिमिलर। यानी ऐसे प्लांट्स में हम इंपॉर्टेंस देखें तो इस प्लांट में टोटली जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, न्यू प्लांट होता है, वो टोटली जेनेटिक सिमिलर होता है। जेनेटिक सिमिलर एनफ टू द पेरेंट प्लांट टू बी हैव ऑल इट कैरेक्टर्स। तो यहां हम देखें इस प्रकार के प्लांट में, अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो एग्जाम्पल में आप देखें तो इसके अंदर आपको मैं बताऊं, देखो बेटा, ये है ब्रायोफिलम लीफ ऑफ ब्रायोफिलम, जिसे हम कहते हैं पत्थर चट्टा, ठीक है। ये एक पत्ती है, इसको आप बना भी सकते हैं इस तरह। ये आपने इसकी मिडिल लेयर और ये इसका भाग जो थोड़ा कटा फिटा होता है, इस तरह, इस तरह, ठीक है। तो ये जो इसके किनारे होते हैं, एज होते हैं, यहां पर एक तरह से ये सेल डिवीजन होती है, इस तरह यहां कलिका बन जाती है। तो ये जो ब्रायोफिलम की लीव्स है, इस लीव्स में जो ये कलिकाएं बनती है, बड बनती है, ये मैच्योर होने पर ये गिर जाती है। गिरने के बाद यहाँ से एक नया प्लांट विकसित हो जाता है। तो ये है ब्रायोफिलम लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम की लीफ में आप देखें, लीफ से ही एक नया ये बड निकला और इस बड से एक नया प्लांट बन जाता है। इस प्रकार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी यानी एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार का मेथड है। देन नेक्स्ट, अभी 6 नंबर का जो मेथड है बेटा, इस वीडियो में नहीं पढ़ा पाऊंगा। उस मेथड का नाम है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। तो 6 नंबर के जो मेथड है, लास्ट मेथड, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।